हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में है। हर बंदा चैट जीपीटी की बात कर रहा है, गूगल के आने वाले बोट की बात कर रहा है, कोई कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और फ्यूचर एआई है तो हमारी सारी जॉब्स सिक्योर नहीं है। जो रोबोट्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे और वो सारी हमारी जगह ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में इस टाइम पे क्वेश्चंस हैं और हर बंदा चैट जीपीटी के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है और किस तरीके से ये हमारे लिए रिस्की है। तो पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है या हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और हम इसके थ्रू काम करवा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज जाते हो तो आपके जो असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क्स हैं, वो चैट जीपीटी के थ्रू आप कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव साइन भी है, लेकिन एक ये ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जो काम हमें खुद से करना चाहिए वो हम आप रोबोट से करा सकते हैं। तो जो एक बच्चे की ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ, या फिर आप कहोगे सीखने को उसको मिलता है खुद से करने पे, तो उसमें दिक्कत आएगी। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसी कारण से चैट जीपीटी को रोक दिया है अपनी कंट्री में, या फिर वो यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। साथ के साथ अगर आप ब्लॉगर हो तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ से बना सकते हो, और गूगल इसको अलाउ नहीं करता फ़िलहाल, और मतलब करना भी नहीं चाहिए। आप ब्लॉगिंग करोगे तो आप अच्छे से ब्लॉगिंग खुद से लिखोगे और खुद से ही करोगे। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो चैट जीपीटी से अपने आर्टिकल्स को लिख रहे हैं और वहाँ पे जो डेटा आता है आपके पास वो बहुत ज़्यादा ही सटीक होता है। इसी के साथ साथ अगर आप प्रोग्रामर हो, कोडर हो, तो आप कोडिंग यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके कोई भी प्रोग्राम में एरर आ रही है तो आप चैट जीपीटी के थ्रू वो एरर सॉल्व करा सकते हो और ये आपको आंसर देता है। साथ में अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया ताजमहल, तो ये ताजमहल के बारे में अब हमारे को हिस्ट्री बता सकता है। साथ साथ आप देख सकते हो, अगर आपकी लैंग्वेज कुछ और है और आप सर्च कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं सर्च करना चाहते, हिंदी में सर्च करना चाहते हो, तो अभी मैं ताजमहल हिंदी में भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे इसने ताजमहल के बारे में इंग्लिश में यहाँ पे हमारे को बता दिया। अब यही मैं इससे इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, ताजमहल क्या है। तो अब ये हिंदी में मेरे को, मतलब जैसे इंग्लिश में मैंने क्वेरी किया ना, इंग्लिश में ही बताएगा मेरे को। ताजमहल एक सफ़ेद मार्बल की मज़ार है, इसने मेरे को इंग्लिश में आंसर किया। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। अगर आपका कोई सेंटेंस है इंग्लिश में, आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो हिंदी में या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर कोई आप सेंटेंस गलत लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया हु आर ही, अब यहाँ पर लिखा करेक्ट द सेंटेंस, इसने ये यहाँ पे ये समझा कि हु वाज ही, मैं मतलब शाहजहाँ के बारे में पूछ रहा हूँ, बट मेरे को ये इससे पूछना था कि करेक्ट द सेंटेंस हु आर ही। अब ये हमारी क्वेरी का आंसर करेगा हु इज़ ही, मतलब करेक्ट सेंटेंस जो होता है वो हु इज़ ही होता है। तो इसने हमारे सेंटेंस को भी करेक्ट कर दिया। साथ के साथ आप इससे कोई मेल लिखवा सकते हो, कोई मैसेज लिखवा सकते हो। मैं आपको मेल लिखवा के दिखाता हूँ। पिच टू द क्लाइंट ऑफ गेस्ट पोस्ट। अब ये इसने पूरी ईमेल की बॉडी तैयार कर दी। डियर क्लाइंट, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इंट्रोड्यूस माई गेस्ट पोस्टिंग सर्विस फॉर योर वेबसाइट। इसने यहाँ पे पूरा एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। इसी के साथ साथ एक चीज़ और जो अभी हमारे को 2-3 दिन पहले सुनने में आई और बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, वो कि एक जज ने, शायद कोलंबिया के वो जज थे, और उन्होंने चैट जीपीटी को यूज़ किया डिसीज़न लेने में। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने रोबोट को यूज़ किया है और सारे डेटा को उसमें रोबोट में डाला, उसके बाद उसके सजेशंस लिए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि ह्यूमन की लाइफ को आप रोबोट के हाथों छोड़ रहे हो डिसाइड करने को, लेकिन ये एक न्यूज़ थी जो कि काफ़ी फ़नी थी। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे हमारी लाइफ में आता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हर बड़ा ब्रांड बात कर रहा है। गूगल ने कल लॉन्च किया अपना ब्रैड को, और बार्ड को, और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में इन्वेस्ट किया इतना बड़ा। और अभी जो बाइडू है, चाइनीज़ सर्च इंजन, वो भी अपने एआई पे काम कर रहा है। तो अब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एआई को लेकर आ जाएंगी तो हम देखेंगे कि डे बाय डे कंपटीशन हो रहा होगा आपस में और ये लोग इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो क्या रिस्क बनता है? अभी जो ये डिसीजंस हमारे या इंस्ट्रक्शंस हमारे ये ले रहे हैं रोबोट्स, और यही अगर कल को हमारे डिसीजंस भी ये लोग लेने लग जाएं, जैसे कि हमने आज इनको इंस्ट्रक्शन दिए तो ये अपने आप को इम्प्रूव करते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके होंगे कि ये हमारे डिसीजंस लेने को तैयार ना हो जाएं। तो ये एक रिस्क है। ऐसा
आप अगर हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखो तो होता भी आया है कि उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि एआई रोबोट्स इतने स्ट्रांग बन गए और उन्होंने ह्यूमन पे कब्जा कर लिया। तो कहीं सच में ये ऐसा ना हो जाए, अभी हमने मूवीज़ में देखा है लेकिन ये कहीं हमारी रियल लाइफ में ना होने लगे। तो ये एक डर है और बहुत सारी चीज़ों में ज़रूर ये होगा कि जॉब्स वगैरह पे बात आएगी। स्टूडेंट्स को दिक्कत है, स्टूडेंट्स को दिक्कत इसलिए भी है कि अगर आप का कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा अगर खुद से नहीं लिख रहा, वो यूज़ कर रहा है टूल को, तो उसकी खुद की ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ है जो कि हम देख रहे हैं आजकल एआई में, और बाकी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सी कंट्री इसको अडॉप्ट करती है और किस तरीके से इस पर रेगुलेशंस वगैरह भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बैन कर दी जाती हैं। इसी तरीके से कई बातें ये भी हैं कि प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा एआई वाले, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह या फिर इस तरीके के जो ह्यूमंस वगैरह को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये चीज़ें, वो ना पहुंचें। अब अगर आप वेब3 क्रिप्टो से जुड़े हुए बंदे हो तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे एआई कितना ज़्यादा बूम कर रहा है और एआई के प्रोजेक्ट्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप वेब3 या फिर क्रिप्टो की बात करते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे टोकन्स, ऐसे कॉइन्स वगैरह पता होंगे और आपको दिख रही होगी कि उनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अब हमारे को क्वेश्चन ये भी है, एक डर ये भी है कि जो हम ब्लॉगर हैं या फिर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके रिवेन्यू पे ये एआई वगैरह किस तरीके से असर डालेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये चैट जीपीटी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या हमारे लिए कर सकता है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।